राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। पीसीएसजी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले 4 वर्षों से सूखा और अकाल का सामना अभी तक आप लोग कर रहे थे और अब मानसून आ गया है। जैसा कि सूचना मिल रहा है कि जो वैकेंसी पीसीएसजी की पिछले कुछ दिनों से रुकी पड़ी हुई थी, उसका कारण सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले रिजर्वेशन से था, जिस समस्या का समाधान कर लिया गया है और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी रिजर्वेशन का रास्ता क्लियर कर दिया गया है। 10% रिजर्वेशन उनको भी दिया जाएगा और इसी समस्या के हल का निराकरण ना हो पाने के कारण से वैकेंसी रुकी हुई थी, लेकिन ये समस्या का समाधान हो गया है। अब रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। 300 से अधिक पोस्ट, जैसा कि सुनाई दे रहा है, पता चल रहा है सूत्रों से, जल्द ही आने वाली है, वो कभी भी आ सकती है। तो अब आप लोगों को सभी कामों को छोड़ करके लग जाना है तैयारी में, ठीक है। और तैयारी आपको कैसे करना है, किस ढंग से करना है, इसकी रणनीति मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एक तो पीसीएसजी की वैकेंसी रेगुलर नहीं हो पा रही है किसी कारणवश से। एक सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो फिलहाल अभी तक साकार तो नहीं हो पाई है ये उम्मीद, लेकिन हो सकता है भविष्य में अगर उनकी नजर पड़ी इस पे तो इस उम्मीद को भी साकार कर देंगे और उत्तर प्रदेश में पीसीएसजी की वैकेंसी को भी रेगुलर कर देंगे। फिलहाल सभी छात्र छात्राओं को आज से ही लग जाना चाहिए पीसीएसजी की तैयारी में। जो इसकी तैयारी के पथ दृढ़ संकल्प है, जिनको नहीं करना है उसकी बात ही अलग है और कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी वैकेंसी अगर आएगी तो कम से कम 3 से 4 महीना आपको टाइम मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, फिर 2 महीना आपको कम से कम मेंस के लिए मिल जाएगा। तो आज से भी मेंस एग्जाम कितना भी जल्दी हो तो भी मेंस 6 महीने के बाद ही होगा और कम से कम 3 से 4 महीना बाद प्रारंभिक परीक्षा होगा। तो अभी भी पर्याप्त समय है और इतनी वैकेंसी, ये अगर 300 प्लस पोस्ट आती है तो आजाद भारत में तीसरी बार ऐसा होगा उत्तर प्रदेश में कि 300 से प्लस पोस्ट आ रही है। अब तक के 300 से प्लस पोस्ट केवल 2 बार आई हुई है, एक 2006 में और एक 2018 में। उसके बाद 12 साल, यानी 12 साल का गैप हुआ तो 300 प्लस पोस्ट आई है और अगर 22 में आ जाती है तो 4 साल बाद गैप होकर के आ जाएगा। कुल मिला के आपको तैयारी में लग जाना। तैयारी कैसे करें इस पे भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा और पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बदलाव तो अभी जल्द ही किया गया, कैबिनेट की बैठक में कल बदलाव हुआ है। कल का मतलब कि 3 तारीख को, ठीक है, 3 नवंबर को बदलाव किया गया है 2022 को। और एक बदलाव अभी कुछ समय पहले किया गया था कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि जो 200 नंबर का मेंस में पेपर होता था, उस 200 नंबर इंग्लिश के पेपर में वो बच्चे मात खा जाते थे और 200 नंबर में 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर तक सिमट के रह जाते थे, जो उनके बाहर होने का कारण बन जाता था। लेकिन अब उसमें आयोग ने परिवर्तन कर दिया है कि 100 नंबर का पेपर उसमें से इंग्लिश कर दिया है, 100 नंबर हिंदी कर दिया है। यानी इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 नंबर हिंदी में भी होगा, 100 नंबर इंग्लिश में भी। वही चीज बदल के, जैसे 10-20 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश में तो 20 नंबर का ट्रांसलेशन हिंदी में भी आ जाएगा। मतलब इस तरह से फेरबदल कर दिया गया है। दूसरा पाठ्यक्रम में जो बदलाव अभी कल हुआ है वो सामान्य ज्ञान के विषय में हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते थे उससे संबंधित जो कानून है वो भी सिलेबस में रखे जाएंगे और माता पिता की देखभाल जो लोग नहीं करते थे उससे संबंधित जो कानून बने हुए हैं, ठीक है,
अगर आप इसमें कहेंगे तो आईपीसी के प्रमुख धारा है 491 491, ठीक है, संविदा भंग न, खाना पीना न देने पे अपराध होता था, तो वो और इसके अलावा जो प्रोविजंस हैं तथा कार्यस्थलों पे यानी पब्लिक प्लेसों पे जहां महिलाएं कार्य करती थी उनका जो यौन शोषण होता है उससे संबंधित जो कानून है सिलेबस में वो भी रखा जाएगा। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण केस है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा का विधि का तृतीय प्रश्न पत्र है, थर्ड पेपर है, उसमें रेंट एक्ट जो पहले था उत्तर प्रदेश में 1972 का, उस 1972 के रेंट एक्ट को खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पे उत्तर प्रदेश में जो 2021 में किराया अधिनियम बनाया गया है वो सिलेबस में रख दिया गया है। तो ये तो केवल मेंस में है, ये प्रारंभिक परीक्षा और मेंस दोनों में काम आएगा। तो इस तरह से आप लोग सिलेबस में बदलाव हो गया है, ठीक है। हाँ, तैयारी के लिए एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, हमारे यहाँ पीसीजे, एपीओ, एचजेएस की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है। नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप लोग चैनल से अवगत भी होंगे, ठीक है, कैसे पढ़ाया जाता है इसको भी जान ही रहे होंगे। साथ ही साथ चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, एविडेंस हो, टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, साथ साथ माइनर एक्ट, पॉक्सो एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, ठीक है, गुंडा एक्ट हो गया, गैंगस्टर एक्ट का, बहुत सारे एक्टों पे विषय का वीडियो बने हुए। यद्यपि संपूर्ण नहीं है फिर भी आप उस वीडियो को देख करके मेरे बारे में समझ सकते हैं और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको तैयारी कहाँ करनी चाहिए। अभी हाल ही में एपीओ का पेपर संपन्न हुआ था, 12 बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में हुआ था, जो बच्चे मेंस की तैयारी के लिए भी लगे हुए हैं और निश्चित तौर से उसमें अधिक से अधिक का सिलेक्शन भी फाइनल होना है। तो इस तरह से आप लोग पीसीजे की तैयारी के लिए तुरंत संपर्क करिए। जैसे ही वैकेंसी आती है क्रैश कोर्स भी हमारे यहाँ चलाया जाएगा, ठीक है, जिसका एक न्यूनतम फीस रखा जाएगा जो आप पे करके ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ अभी तो फुल कोर्स चल रहा है, तो जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक आप फुल कोर्स ज्वाइन करिए। और तैयारी कैसे आपको करना है, अभी से ही सबसे पहले आपके पास सारी सामग्री होनी चाहिए, यानी सारे सब्जेक्ट के बैरट जिसके उपलब्ध हैं, बुक्स, ठीक है, और जो प्रारंभिक परीक्षा को सॉल्व करने के गाइड आते हैं मार्केट में, उनमें से कोई भी गाइड आप ले सकते हैं, चाहे घटना चक्र का हो या किसी का भी हो, कोई भी एक बढ़िया गाइड ले लीजिए और आप प्री के हिसाब से पढ़िए और उसको सॉल्व करिए, तथा मेंस का क्वेश्चन भी साथ ही साथ आपके साथ में हो, और जो जो मेंस से क्वेश्चन आए उनको लिस्ट बना लीजिए और उसको भी सॉल्व करिए। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं उसको सॉल्व करवा के आपका कॉपी चेक किया जाएगा, उसमें कमियां बताई जाएंगी, जिससे वैकेंसी आने पे किसी तरह से आपको निराश होने की जरूरत ना हो। तो अभी से लग जाइए, वरना बाद में पछताएंगे, क्योंकि समय निकल जाने के बाद कुछ होता नहीं है। तो चलिए, मैं समय समय पे आप लोगों को इसी तरह से इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है क्लास, वो इस नंबर पे संपर्क करें और फीस के बारे में जानकारी, क्लास की टाइमिंग के बारे में जानकारी वो ले सकते हैं।